तो आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 88 और आज का दिन इतना चैलेंजिंग था भाई कि मैंने सोचा ही नहीं था। आज एक तरफ लग रहा था कि एक कंबल लेके सो जाऊं और दूसरी तरफ लग रहा था कि भाई नहीं, अगर सो गई तो रूटीन टूट जाएगा। ये जो बारिश देख रहे हैं ना, इसने आज मुझे बहुत चैलेंज दिया है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ पिछले 87 डेज से अपनी पोस्टमार्टम जर्नी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको विजुअल रिजल्ट भी दिखाए हैं अपने। तो आज है डे 88 और कल रात इतनी बारिश हुई थी कि मौसम एकदम से पलटी मार गया और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। सुबह सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने सोचा कि आज ऐसे ही रेस्ट कर लेते हैं, यानी कि आज अपना रूटीन छोड़ देते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। बट मैंने सोचा कि अगर ऐसा किया तो पहले वाली आदत जीत जाएगी, और मतलब कि जो मैं पहले कर देती थी, आलस में सो जाती थी, तो वो मैंने नहीं किया आज। और फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ छत पर अपनी डिटॉक्स ड्रिंक लेने के बाद। यहाँ पे आप देख रहे हो पीछे पेड़ों की हवा जो है, यानी पेड़ों की जो रफ्तार है हिलने डुलने की, उससे आप आइडिया लगा सकते हो। अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, मतलब हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वहाँ पे मेरी चटाई रुक नहीं पा रही थी। बट मैंने फिर भी अपने इस वर्कआउट को आज किया है कंप्लीट, क्योंकि भाई अगर आप छोटी छोटी सी ऑब्स्टिकल से हार जाओगे तो आप अपना कंसिस्टेंसी कभी नहीं बना पाओगे। तो ये तो मौसम का बदलाव था। हमने सोचा कि यार मौसम के बदलाव में अपने लिए एक बहुत बढ़िया सा बदलाव करते हैं, आज इस आलस को नहीं जीतने देते हैं और हम अच्छे से अपना वर्कआउट करते हैं। तो आप सभी कैसे हैं मुझे बताइए, और आपकी जर्नी कैसी जा रही है ये भी मुझे बताइए। आज मैंने ज़्यादा देर नहीं, लेकिन 20 मिनट्स पूरा अपना वर्कआउट किया था, और 20 मिनट के बाद बहुत तेज़ आ जाती है बारिश, तो जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा था नीचे। बट फिर भी मैंने नीचे आके, यानी कि रूम में ईयरबड्स लगा के कार्डियो गया था। आप आइडिया लगाइए कि ये जो मतलब मेरे कपड़े हैं और साथ में मेरी जो ये चटाई है जो उड़ रही है, तो कितनी तेज हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। सो आज मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी करनी थी अपने लिए, क्योंकि भाई मंथ स्टार्ट होते ही मैं अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग करती हूँ, जिसमें अपनी हेल्दी डाइट का ध्यान रखती हूँ मैं। क्योंकि अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली अगर आप सिजेरियन हैं, यानी कि आपका बच्चा सी सेक्शन से हुआ है, तो बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी आ जाती है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको प्रॉपर ध्यान देना होता है, स्पेशली वेट लूज कर रहे हैं तब। तो आप देख सकते हैं साइड से हल्का फुल्का सा दिख रहा है, जो मेरा साइड फैट था वो जा चुका है, और मेरा टमी का जो फैट था वो इतना बैलेंस हो गया है कि अब मेरा जो घुटना है वो मुड़ के मेरी नाक तक टच हो जाता है। पहले बिल्कुल नहीं होता था, बीच में मेरा टमी आ जाता था। तो ये जो मैं पुशअप लगा रही हूँ भाई, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है। ये हाफ पुशअप होते हैं, यानी कि ये इजी टू डू होते हैं, आसानी से कर सकते हैं। स्क्वाट्स भी अब मैं इजीली कर सकती हूँ। पहले मैं करती थी तो मेरी थाइज में बहुत पेन होता था, क्योंकि जब ये हम स्पीड में करते हैं तो हमारी थाई की जो नसें हैं वो खिंचती हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन सा फील होता है। लेकिन अब मेरी बॉडी कंफर्टेबल है हर एक्सरसाइज के लिए, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं अपना स्किप नहीं करूँगी रूटीन। अगर मैंने स्किप कर दिया तो भाई आगे मैं फिर कभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। मेरा जो सारा एक्सरसाइज वगैरह था वो हो गया था, और आप मौसम देखिए भाई, मौसम मस्त हो रहा था आज का। तो मैंने थोड़ी सी व्यू का बना लिया था वीडियो। रात की बारिश का पानी अभी भी यहाँ पर भरा हुआ है, और सुबह भी बारिश आई थी लगभग 4:30 बजे के आसपास, तब से ही हम जगे हुए हैं। तो आज का आप लोग देख सकते हैं मेरा सूट का लूजिंग क्या है, बेहतरीन वाली। अब तो ऐसा लगता है कि हर रोज़ मेरा सूट लूज हो जाए, ताकि मैं और पतली पे पतली होती चली जाऊँ। क्योंकि जब एक बार हम किसी चीज़ के रिजल्ट्स मिलने लगते हैं ना, और हमें वो बहुत मतलब हमारी मेहनत के होते हैं, तो हमारा और करने का मन करता है कि चलो और करते हैं। उसके बाद मैंने खाए थे अपने पंपकिन सीड और साथ में सनफ्लावर सीड। थोड़े से मखाने भी खाती हूँ, लेकिन आज मखाने ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मैंने सीड्स को भी खाया है। वो भी मैं एक्सरसाइज के बाद ही खा लेती हूँ, चबा चबा के खाती हूँ अच्छे से। तो उसके लिए मुझे आज मखाने नहीं मिले, तो आज मुझे ये भी खरीद के लेके आने वाले हैं। थोड़े से मौसी ने भी खाए थे और मैंने भी खाए थे। आज मौसम इतना मस्त था, तो भाई विंडो के सामने से बढ़िया बढ़िया हवा आ रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने इस जर्नी में अपनी चाय को बहुत ज़्यादा मिस भी किया है और स्किप भी किया है। तो मैंने चाय पी है, और फिर मैंने लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद लगभग 8:30 बजे के आसपास खाया था 2 खीरा, साथ में 1 प्याज थी, उसमें हल्का सा नींबू डाल के, थोड़ा सा काला नमक डाल के अच्छे से। बेटी को मैंने नहला धुला के सुला दिया था ताकि वो अपना रेस्ट करे। और कल रात मैंने फिर से अपने लिए बनाई थी ये वाली आइसक्रीम जो मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन मैं इसकी इतनी आदी हूँ भाई, ये आधी सी जमी सी होती है ना, मैं तभी इसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मेरी बेटी कल रात कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या खा लिया था इसने, तो इसको हम खा रहे थे। फिर हम चले गए थे भाई मार्केट में। मार्केट में हमारे पास ही है सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी में हमेशा यहाँ फ्रेश आपको सब्जियाँ मिलती है।
तो सब्जियां लेते वक्त मैंने सोचा कि एक तरबूज भी ले लेती हूँ। और उससे पहले हमने ले लिया था अपना ग्रोसरी से थोड़ा सा मखाना, पम्पकिन सीड्स, और साथ में लिए थे मैंने सनफ्लावर सीड। चिया सीड्स मेरे पास अभी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने चिया सीड्स को अभी कंज्यूम करना स्टार्ट नहीं किया है। रीज़न उसका ये है, मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ, तो मुझे उसके कंसिक्वेंसेस नहीं पता कि भाई क्या परिणाम होगा उसका, क्योंकि इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से नहीं खा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे पम्पकिन सीड, जो एक लगभग 200 रुपये के आसपास की पैकिंग थी इसकी पूरी। और ये मेरे ख़त्म हो चुके थे, थोड़े से ही बचे थे बहुत ही। और ये है मेरे सनफ्लावर सीड। तो मैं अलग अलग लेती हूँ, मैं मिक्सचर नहीं लेती हूँ। मिक्सचर थोड़ा महंगा पड़ता है, तो अलग अलग लेते हैं तो आसानी पड़ जाती है और ज़्यादा मात्रा में भी आ जाते हैं। और ये है मखाने। अब ये मेरे के 3 पैकेट पूरे महीने चलेंगे, तो एक महीने में अपने लिए भाई साहब 500 रुपये खर्च करना तो बनता है। यानी कि अगर हम किसी और चीज़ पे खर्च करें, उससे बेटर कि अपनी डाइट पर खर्च करें। यानी कि इसमें थे लगभग 300 रुपये के मखाने थे और 200 रुपये के मेरे सीड्स थे। तो मैंने थोड़े कम लिए थे, इतने ही मैं खा सकती हूँ। और ये देखिए व्यू, शाम की बारिश का व्यू है ये। बारिश आ गई थी, बहुत तेज़ आई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से मोमेंट्स कैप्चर करना मुझे अच्छा लगता है। खासकर स्पेशली जब कुछ चीज़ें तब होती हैं जब हमारे उसमें होने की संभावना नहीं होती है। बारिश के साथ ओले भी आए थे, और आपके यहाँ ओले बारिश क्या आया था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारे यहाँ का सबसे अच्छा सा ग्रीनरी वाला स्पेस है, जो मुझे बहुत पसंद है। शाम को जाके देखा मैं इसमें क्या बन रहा है, तो यहाँ पे कटे रखे थे बहुत सारे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, और इधर बन रही है मिक्स वेज। तो भाई मिक्स वेज तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, स्पेशली जब फ्राई करके बनाते हैं। तो मैंने तो कह दिया था भाई मैं मिक्स वेज खाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे अंकल वैसे भी खाना बढ़िया बनाते हैं। आंटी भी आ गई है एक, वो भी बढ़िया बनाती हैं खाना। तो मेरा खाना मैस का ही है प्रॉपर, मैं वही खाती हूँ। शाम को ली थी हमने अपनी डाइट, जिसमें 2 रोटी मेरी थी, 4 मौसी की थी। तो एक डाइट में 6 रोटी मिलती है हमारे यहाँ, और जिसमें कि हमारे लिए प्रॉपर होती है। मौसी तो बल्कि 2-3 ही रोटी खाती हैं, वो फिर भी एक बच जाती है। तो मैंने अपना डाइट थोड़ा सा कम कर रखा है कैलोरीज के लिए, तो मैं 2 रोटी खाती हूँ। और मिक्स वेज ये आप सब्जी देख सकते हैं, और कढ़ी चावल भी खाए थे मैंने थोड़े से। सुबह देखा कि आज सुबह क्या बनने वाला है, तो सुबह मैं पहुंची तो आज सुबह हमारे यहाँ आंटी देखा खाना बना रही थी। तो आज सुबह हमारे यहाँ बना है, ये है इसमें चावल, क्योंकि अब हमारे यहाँ बहुत सारे रिक्रूट आ गए हैं, तो खाने की जो मात्रा है वो बढ़ा दी गई है। पहले थोड़ा बनता था, अब ज़्यादा बनता है, बट क्वालिटी सेम है। ये है दाल मिक्सचर वाली, जिसमें सारी दालें मिक्स होती हैं, और जो कि काफ़ी अच्छी बनती है यहाँ पे। और मुझे यहाँ की दाल चावल रोटी सभी पसंद है, बिल्कुल ऐसा टेस्ट होता है जैसे घर पे होता है। और यहाँ पे बनी थी हमारे आलू और पालक की सब्जी। तो आज का खाना है हमारा यही, दाल चावल रोटी आलू पालक। तो मैं उसको खाती हूँ सेक्शन में। सुबह के टाइम जब मुझे ड्यूटी जाना होता है लगभग 10 बजे, तब मैं 2 रोटी के साथ थोड़ी दाल थोड़ी सब्जी खाती हूँ। और जब मैं बीच में मुझे गैप मिलता है, तो उसमें मैं थोड़े से दाल में चावल मिक्स करके उसमें नींबू वगैरह डाल के अच्छे से उसको खा लेती हूँ। तो मैंने अपनी जो खाना है उसको डिवाइड कर दिया है, थोड़ा थोड़ा सा करके खाती हूँ। जब मैं दोपहर में दाल चावल खाने आई थी, तो आज मुझे सरप्राइज़ मिला। आज मेरे हस्बैंड आए थे सरप्राइजिंगली, तो फिर मैंने और उन्होंने साथ में दोपहर का खाना खाया था। फिर हमने दोबारा से मतलब पूरी सलाद वलाद काट के अच्छे से खाना खाया। मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग में।